अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम कुरतुल नूर। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है एटम का। एटम्स के बारे में पढ़ेंगे हम, शेल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ऑर्बिटल्स भी कोई कहते हैं, ऑर्बिटल्स भी कोई कहता है। एटम हम पहले तो ये देख लेते हैं कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, सब एटम से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो एटम्स एक इतना छोटा पार्टिकल होता है कि उसे हम अपनी नेक्ड आई से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स है जिनके ज़रिए हम एटम को देख सकते हैं। बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट डैट हैव ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो एलिमेंट्स की ही प्रॉपर्टी उसके अंदर होंगी एटम के अंदर। एटम ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है एटमॉस, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते। एटम इज़ फाउंड विद सच स्मॉल पार्टिकल्स, सच स्मॉल सब अटोमिक पार्टिकल्स। और एटम जो होता है सच स्मॉल सब अटोमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सब अटोमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड कुड नॉट बी डिवाइडेड, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते आगे। और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मिलते हैं तो जुड़ते हैं तो हमारे पास एटम बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इट हैव नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा याद रखना है नेगेटिव चार्ज होता है, और जो वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या है? शेल्स हैं। ये हमारे पास शेल्स हैं। जो पहला है ना, ये हमारे पास जो शेल्स है ना, शेल्स के दरमियान में ये जो सा है ये न्यूक्लियस है। ये वाला न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर जो सा होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। और जो अराउंड जो बाकी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, हमेशा याद रखना है। उसके बाद ये हमारे पास शेल्स हैं। ये हमारे पास शेल्स हैं, और इनके अराउंड और इनके शेल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो से होते हैं नेगेटिव चार्ज होता है और रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन क्या होता है? इट हैव पॉजिटिव चार्ज एंड फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस के अंदर होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इट हैज़ नो चार्ज एंड फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है बाहर। ये एटम का हमारे पास स्ट्रक्चर है जी। तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया, तो अब हम देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, या न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जो मेंडलीव ने हमें दिया था। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था मैटर की और एलिमेंट्स की जो सी है। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, सबसे पहला कंपाउंड। इसका एटॉमिक नंबर जो सा होता है 1 होता है। इस तरह हीलियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास इतने मेटल्स हैं। ये हमारे पास सीडी की लाइन में मेटलॉइड्स हैं, और ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अभी देख लेते हैं। उसके बाद ये देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मास नंबर 1 है। ये अपने लोगों ने याद करना है, 20 तो आप लोग याद रख लेना बिल्कुल। उसके बाद है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। लिथियम का 3 है, 6.9 है तो 7 हो जाएगा इसका मास नंबर। बेरिलियम का 4 है, 9 है, ये सब ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास फॉर्मूला है, हमें कैसे एग्ज़ाम में दिया जाता है, हमसे कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है कि ये हमारे पास ई, ए और जेड, ई जो से एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सारे हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो ये ऊपर है ना इसके ये हमारे पास फॉर्मूला जो है ये है मास नंबर। ये है हमारे पास मास नंबर, और ये जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर से। जेड को एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए को हम मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सोडियम है, सोडियम ये है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11,
11 एटॉमिक नंबर है, Z को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो मास नंबर है वो 23 है। मास नंबर को हम ऊपर लिखते हैं। उसके बाद ये देख लेते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। हमने बताया था ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर होते हैं न्यूक्लियस के, और इन दोनों का मास कितना होता है 1.67 × 10⁻² किलोग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस होता है उसका मास 9.1 × 10⁻31 किलो जूल होता है। इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन एक ही है, उससे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है। ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जितना भी मास है ना वो कंसनट्रेट होगा न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम जिस तरह अब हम फाइंड करते हैं, हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड करने हैं, तो एटॉमिक जो मास नंबर है ना हमारे पास, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ये हम इससे फाइंड करते हैं। और जो एटॉमिक नंबर हमने फाइंड करना है, एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला हमने लगाना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर जो होगा ना, यानी कि अगर सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो उसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होगा, या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 11 होगा, और उसका नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन है वो हमने फाइंड करना होगा। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कैसे, अब ये देखें, ये हमारे पास शेल है ना, इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और ये इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यही बात है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर क्या है 11 है ना, ठीक है। हमने क्या है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के, न्यूट्रॉन्स के नहीं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। अगर इसका 11 है एटॉमिक नंबर तो इसका प्रोटॉन भी 11 होगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, 11 होगा ना, सॉरी 11 होगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इसका 11 होगा। और न्यूट्रॉन हमने फाइंड करना है, न्यूट्रॉन्स हमने क्या कहा था, मास नंबर। अब सोडियम का मास नंबर हमें पता होना चाहिए, मास नंबर 23 है, 23 को हमने माइनस कर देना है, 20 माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है 11, 23 में से हमने माइनस कर देना है 11 को, तो हमारे पास 12, इसका 12 जो सा है वो न्यूट्रॉन आ जाएगा। समझ आ गई। इसी तरह ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मास नंबर 16 है। आप लोगों ने ये सारा याद कर लेना, 20 तक एलिमेंट आप लोगों को अच्छी तरह आ जाएंगे। फिर इसका अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ जो प्रोटॉन्स है वो भी 8 होंगे, 8 होंगे ना, 8 होंगे। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमें नहीं पता, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर इसका 16 है और जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो 8 है, 16 में से 8 निकले तो 8 ही इसका न्यूट्रॉन होगा। इसी तरह हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेंगे। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स में कैसे होते हैं। मैंने बताया था ना ये शेल्स होते हैं, ये शेल्स हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं अन ऑर्बिट, जो ऑर्बिट है, शेल्स को हम ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। शेल्स और ऑर्बिट एक ही चीज़ है। एन ऑर्बिट इज़ अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ होता है इन विच, इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। एन ऑर्बिट इज़ आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब देखें हमारे पास ये शेल्स है, एटम का स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और ये प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल होता है। तो होल ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसका जो फर्स्ट शेल है ना ये वाला, ये 1 शेल, ये पहला है, इसको हम कहेंगे के शेल, और ये दूसरा है इसको हम कहेंगे एल शेल, ये तीसरा है इसको हम कहेंगे एम शेल, ये चौथा है इसको हम कहेंगे एन शेल, ठीक है। तो फॉर्मूला टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इन द शेल लाइक के, एल, एम और एन, इनका फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है 2n², यानी कि पहले जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाला जो के शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड वाले में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर उसके बाद हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हम फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। अब ये देखें 2n, n क्या है, नंबर ऑफ़ शेल्स, नंबर ऑफ़ शेल्स, ये 1 शेल है, ये 2 शेल है, ये 3 शेल है, ये 4 शेल है। नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं 2 है, जैसे 2 है उसमें हमने 1 शेल फाइंड करना है तो इसके अंदर 1 करेंगे, इसका स्केयर लेंगे, स्केयर लेते हैं तो 1 × 1 और ये 1 और ये 2 आ जाएगा ना। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे फर्स्ट शेल में,
ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एल शेल में 2 हैं, 2, तो हम एन की जगह 2 लगा देंगे। दूसरा सब शेल है ना, 2 लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। 2 2 4 4 2 ज़ार 8, इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड शेल है, एन की जगह हम 3 लगाएंगे और 3 3 9 9 2 ज़ार 18 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास 18 आ जाएंगे। 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास आखिरी शेल में 32 आ जाएंगे। यानी कि हमेशा याद रखना है के में हमारे पास होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद 8 करेंगे, उसके बाद हमारे पास करेंगे 18, उसके बाद हमारे पास करेंगे 32। अब जिस तरह सोडियम है 11 है ना इसका एटॉमिक नंबर, क्या होगा 2 होगा, फिर हम 8 फिल कर सकते हैं। 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए। उसके बाद 1, यानी कि पहले शेल में हमने 2 फिल करने हैं, उसके बाद दूसरे शेल में हमने 8 करने हैं। इधर 9 नहीं करना क्योंकि दूसरे शेल में हमेशा 8 करते हैं। पहला शेल डुप्लेट होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा जो होता है और ऑक्टेट होता है, हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स करने होते हैं। और बाकी जो तीसरा जो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि जो लास्ट शेल है हमारे पास, इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद हमने क्या के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम में शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो के शेल है वो न्यूक्लियस के बहुत ही करीब है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी, इसका डिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि बिल्कुल करीब है न्यूक्लियस के, तो इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होगी और ये स्टेबल होगा। इसकी एनर्जी लेस होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेस होगी ना, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एन शेल जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सब शेल्स होते हैं। अच्छा, ये याद रखना है शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, यानी कि अब ये शेल्स है ना KLMN, तो इसी के अंदर सब शेल्स होंगे जो कि होते हैं SPDF, सब शेल्स होंगे। A sub orbital is a subdivision of electron shells separated by electron orbitals, यानी कि इनकी डिवीजन होती है शेल्स की सब ऑर्बिटल्स में, ठीक है। उसके बाद सब शेल्स आर डिनोटेड बाय SPDF। जिस तरह शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते थे KLMN, तो हम सब शेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे SPDF। शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, S से शार्प, P से प्रिंसिपल, D से डिफ्यूज, F से फंडामेंटल। इसके S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आएंगे और F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ऑर्बिटल्स हैं, अभी ऑर्बिटल्स भी हम पढ़ते हैं। S के अंदर 1 ऑर्बिटल होगा, P के अंदर 3 ऑर्बिटल्स इसके बनेंगे, F के 5 बनेंगे और इसके 7 बनेंगे। जी, तो शेल्स हमने देख लिया K, L, M और N होते हैं। K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसका फर्स्ट शेल होता है, ये 2 शेल होता है, ये 3 शेल होता है, ये 4 शेल होता है। इसी तरह हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारे पास K शेल, L शेल, M शेल, N शेल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं। ये 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल और ये 4 शेल है हमारे पास। और ये सब शेल्स, ये S जो K वाला शेल है ना उसमें S सिर्फ होगा सब शेल, और जो दूसरा है उसमें S और P होगा, जो तीसरा है उसमें SPD होगा, और जो चौथा है उसमें SPD और F4 सारे होंगे, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट वाले में 1S हो जाएगा, यानी कि पहले शेल में है ना 1S, उसके बाद 2 शेल में 2S भी है और 2P भी है, और 3 में 3S, 3P, 3D हो जाएगा, और 4 वाले में 4S, 4P, 4D, 4F सब शेल्स हो जाएंगे। उसके बाद ऑर्बिटल्स है। ऑर्बिटल्स क्या होता है, ऑर्बिटल्स वो जगह है, यानी कि इट इज़ 3 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। क्या मतलब है कि शेल्स में जो न्यूक्लियस है उधर
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के चांसेस, इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों। प्रोबेबिलिटी होता है चांसेस, चांस लेना, चांसेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बनने के, इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के, इलेक्ट्रॉन्स के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। 3 डायमेंशन होते हैं, एक ये डायमेंशन होती है, एक ये डायमेंशन होती है और एक ये डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं कि एस ऑर्बिटल की ये स्फेरिकल शेप होती है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल में होती हैं। पी ऑर्बिटल्स की 3 ऑर्बिटल्स बनती हैं, मैंने बताया था 3 शेल्स होते हैं इनके। एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, टेढ़ा होता है ये, ठीक है, और एक पी जेड सीधा। इसमें 3 शेल बनेंगे। इस तरह डी सब शेल कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्बिटल। ये सिर्फ आप लोग अभी अपने नॉलेज के लिए बस इतना से ही कर लें, आगे जाके आएंगे डिफरेंट, आप लोगों ने इनके ड्रॉ भी करने होंगे स्ट्रक्चर्स, वो हाई लेवल में आएंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, या जब आप लोग बीएस करेंगे तब हम देखेंगे इनको। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्केयर, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। इसमें 5 हमारे पास ऑर्बिटल्स बनते हैं, हमने ये जैसा ड्रॉ किए थे ना उसी तरह। उसके बाद इसी तरह एफ में हमारे पास 7 बनते हैं कम्प्लेक्स। जी, तो एक दफ़ा फिर दोबारा रिपीट कर लेते हैं चीज़ को, इस शेल्स को, एटम के स्ट्रक्चर को। ये हमारे पास के शेल है, ये हमारे पास एल शेल है, ये हमारे पास एम शेल है, ये हमारे पास एन शेल है। के जो फर्स्ट शेल है ये सेकंड इसको कहेंगे, इसको थर्ड कहेंगे, इसको फोर्थ कहेंगे, एन को। उसके बाद शेल्स के अंदर हमारे पास होते हैं सब शेल्स होते हैं। एस, पहले शेल में हमारे पास एस होता है, उसके बाद दूसरे शेल में हमारे पास एस और पी होता है, उस तीसरे शेल में एस पी डी, और चौथे शेल में एस पी डी और एफ हमारे पास सब शेल्स होते हैं। इसी तरह ये सब कुछ बताया हुआ है ये। उसके बाद ऑर्बिटल्स हैं कि एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 1। एस के अंदर एक ऑर्बिटल होगा, एक यानी कि ऑर्बिटल बनेगी और एक शेप होती है। और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स बनेगी, और डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स बनेगी, और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स बनेगी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि शेल्स के अंदर सब शेल्स बनते हैं। सब शेल्स के सब शेल्स क्या है, जहाँ पे सब शेल्स के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियस में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के चांसेस, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों, हाई पॉसिबिलिटी टू रोल अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट है उसमें उसे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होंगे, और पी के अंदर 2 के साथ साथ 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 7 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे हम लोग सोडियम ही ले लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो पहले शेल में एस होता है, फिर हमारे पास एस और पी होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 3 से ज़्यादा नहीं करने, यानी कि 1s 2s और 2p। ये हमारे पास दूसरा शेल है ना, ये हमारे पास पहला शेल था, ये हमारे पास दूसरा शेल है। ठीक है, ये हमारे पास पहला शेल है, दूसरा शेल में हमारे पास ये देखें ना, पहला शेल 1s 2s 2p 3s 3p 3d। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3s। ठीक है, पहले जो s है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो दूसरा है उसमें s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, इससे ज़्यादा नहीं हम डालेंगे। 10 हो गए ना, और एक इधर डाल देंगे, इस तरह आएगा ये, यानी कि 6 2 और ये 2 10 हो गए, ये 11 एटॉमिक नंबर 11 हो। इसी तरह ऑक्सीजन का हम देख लेते हैं, 1s 2s 2p। ठीक है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में हमेशा डालने हैं, और एस में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, 4 हो गए, और हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए ना। पी में 6 होते हैं, मगर हमें 4 चाहिए। 6 से ज़्यादा नहीं डालने, 7 नहीं करना। जिस तरह अब इसमें 7 इधर नहीं लिख सकते, हम 6 ही लिखेंगे, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर डी आ जाए आगे, अगर डी आ जाता इधर sp 3p 3d, तो उसमें हम लोग डाल देते 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ये सब कुछ करने हैं। उसी तरह इसका भी बन जाएगा 1s 2s 2p 2, और ये हमारे पास 6 हो गया। होप कि आप लोग को समझ आई होगी। इसकी समझ आ जाए तो आप लोग आराम से सब शेल्स और
पीरियोडिक टेबल आराम से कर सकते हैं। हर चीज़ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को मेरा कोई लेक्चर बहुत यूज़फुल लगा है। थैंक यू सो मच।